नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर जिला दर्शन सीरीज शुरू हो चुकी है जिसमें मंडल वाइज सीरीज चल रही है। आप लगातार जुड़े रहिएगा क्योंकि आपको वर्तमान समय में सारी चीज़ें फैक्ट पता होनी चाहिए, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के जो पेपर हैं, अब उसमें एक ऑप्शन एक्स्ट्रा आने लगा है, ई ऑप्शन। ये ऑप्शन में लिखा होता है इनमें से कोई नहीं, यानी कि आपको ऊपर के 4 ऑप्शन बिल्कुल एकदम कंफर्म होने चाहिए, तभी आप 5वें ऑप्शन की ओर बढ़ पाएँगे। उसके लिए आपको बहुत चीज़ें बिल्कुल फैक्ट वाइज़ सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हमारे द्वारा आपके लिए 2 क्लासें चल रही हैं, एक तो उत्तर प्रदेश विशेष शून्य से शिखर तक, दूसरी ये चल रही है उत्तर प्रदेश विशेष जो कि है जिला दर्शन सीरीज़। ठीक है? इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, जिसमें हमारी ये जो जिला दर्शन है, ऐसा नहीं कोई भी जिला, एक मंडल लेते हैं, मंडल में जो सम्मिलित जिले होते हैं, उन जिलों को आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है। ठीक है? तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे 2-4 लिख दिए गए, जैसे जूनियर असिस्टेंट 5512 की, वीपीओ की हो गई, आपकी पीईटी हो गई, लेखपाल हो गया, ऐसे समस्त उत्तर प्रदेश के एग्जाम जो आपको देने हैं, समझिए उसमें 20 क्वेश्चन में आपको आने ही आने हैं। आपके सामने एक उत्तर प्रदेश का मैप है। ठीक है, मैप से आपसे निवेदन है कि आप अपने पास एक उत्तर प्रदेश का मैप जरूर रखिएगा। साइज कोई भी होना चाहिए, इस पे नहीं निर्भर करता है कि बड़ा हो छोटा हो किसी भी तरीके का हो, लेकिन आपके पास उत्तर प्रदेश का एक मैप जरूर होना चाहिए। ठीक है, देखिए हमारा क्या है, हमारा एक मंडल हो चुका है, ये सहारनपुर मंडल, जिसमें शामली और मुजफ्फरनगर सम्मिलित है। वर्तमान समय में हमारा कौन सा मुरादाबाद मंडल चल रहा है, ये वाला मंडल चल रहा है, और इसी तरीके से हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो मुरादाबाद में हम लोग ध्यान रखना, मुरादाबाद और अमरोहा हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनौर, संभल और रामपुर के बारे में। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, पूरे मंडल आपके खत्म हो जाएंगे और आपको एक बेहतरीन क्लास भी मिलेगी, बेहतरीन प्लेलिस्ट भी मिलेगी। उस प्ले आप जिला दर्शन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जरूर जाकर देखिएगा। चलिए आने वाले जो अगले जिले हैं उनको शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मुरादाबाद मंडल आपको पता है, कल जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें मैंने 5 जिले मुरादाबाद में शामिल थे। मुरादाबाद हो गया आपका, रामपुर हो गया, अमरोहा हो गया, संभल हो गया और बिजनौर हो गया, ये जिले शामिल थे। प्रीवियस क्लास में हम लोग मुरादाबाद और अमरोहा को अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। बचे हुए 3 जिले जो कि संभल, रामपुर और बिजनौर है, उनको आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं संभल से। वर्तमान समय में आपको पता है संभल काफी ज्यादा चर्चा में भी है, तो वो राजनीतिक चर्चा है, लेकिन जो उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। जिला दर्शन संभल, ठीक है। सबसे पहले मुरादाबाद मंडल में शामिल जिला है, इसका जिला मुख्यालय देखिए, जिला मुख्यालय कुछ जिलों के अलग होते हैं। जिला मुख्यालय यानी कि आप ध्यान रखिए, जहां पर डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर साहब बैठते हैं, उसी को जिला मुख्यालय कहा जाता है। तो यहाँ का जिला मुख्यालय है बहजोई। क्या नाम है? बहजोई। संभल का जिला मुख्यालय क्या है? बहजोई नाम से है, जगह है, वहां पर होगा। ठीक है, यह मुरादाबाद और बदायूं से अलग होकर 2011 में जिला बना। कम से कम जो 2011 में जिले बने हैं, ठीक है ना, 2011 में जो नए जिले बने हैं उनको आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये चीजें पूछी जाती हैं कि कौन सा जिला किससे अलग होकर बना है। ठीक है, जैसे संभल मुरादाबाद और बदायूं से अलग होकर बना। सीमावर्ती जिले की बात करें तो बदायूं, मुरादाबाद, अमरोहा और बुलंदशहर, ठीक है ना, ये सीमावर्ती इसके जिले। जैसे ही मैंने ये बोला कि सीमावर्ती जिले, आपकी नजर तुरंत मैप में जानी चाहिए, स्क्रीन पर नहीं होनी चाहिए, मैप में होनी चाहिए कि सीमावर्ती जिला संभल का, बदायूं दिखा, मुरादाबाद दिखा, अमरोहा दिखा और बुलंदशहर दिखा। ओडीओपी की बात करें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो हस्तशिल्प, क्या हस्तशिल्प, जिसको हॉर्न बोन कहा जाता है, यानी कि हड्डियों पर कलाकृति बनाई जाती है। यह योजना कब शुरू हुई थी? यह योजना 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से कोई भी तरीके का प्रश्न बन सकता है, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए।
मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली स्लाइड है कि संभल के नाम, वर्तमान समय में तो हम लोग इसको संभल नाम से जानते हैं, लेकिन संभल के जो पूर्ववर्ती नाम थे, यानी कि संभल का सतयुग में क्या नाम था, इसका त्रेता युग में भी वर्णन मिलता है, द्वापर युग में भी वर्णन मिलता है और कलयुग में भी वर्णन मिलता है। संभल का वर्तमान नाम है सत्यव्रत। क्या नाम है? सत्यव्रत। और त्रेता युग में इसको महेदगिरी कहा जाता था। त्रेता युग में महेदगिरी कहा जाता था। द्वापर में इसको क्या कहा जाता था? पिंगल कहा जाता था। ठीक है। कलयुग में क्या कहा जाता था? संभल कहा जाता था। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि संभल के नाम चारों युग में अलग अलग है। और वर्तमान समय में आपको पता है कि संभल चर्चा में चल रहा है, तो आपको ये नाम पता होना चाहिए। संभल का सतयुग में नाम सत्यव्रत, ठीक है ना। संभल का त्रेता युग में नाम महेदगिरी, संभल का द्वापर युग में नाम पिंगल, संभल का कलयुग में नाम संभल। ठीक है, ये चीजें आपको, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो और इससे पहले भी ध्यान रखना, इसको भीमनगर कहा जाता है। भीमनगर संभल का पुराना नाम है। भीमनगर संभल का पुराना नाम है। ठीक है, इस चीज को आप बता देना। ठीक है, तो ध्यान रखना, कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज हो गई, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नोट करते वक्त कोई नहीं देख रहा है, ये पूरी की पूरी क्लास आपकी फ्री चल रही है। और ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 100% आपको अब सारी चीजें पता होनी चाहिए और 100% ये क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, कितनी चीजें मैंने बता दी। यहाँ पर बाबर के द्वारा स्थापित जामा मस्जिद है। ठीक है ना, बाबर के द्वारा स्थापित जामा मस्जिद है, जो कि वर्तमान समय में किसका चर्चा का विषय बनी हुई है। तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि संभल की जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया है, तो इसी तरीके से बताया जाएगा कि बाबर के द्वारा किया गया है। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये आप खुद ही समझ जाइएगा। जो भी चीज ना आए आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। कांच की चादर के लिए एक जगह फेमस है संभल में, वो कौन सी है? तो ध्यान रखना, वह बहजोई है। बहजोई संभल में ही आता है, संभल का जिला मुख्यालय है। कांच की चादर लिखी होगी या सीट लिखी होगी। चंदौसी ताप विद्युत केंद्र, ठीक है ना, कौन सा? चंदौसी ताप विद्युत केंद्र, ये चंदौसी में ही, चंदौसी संभल में आता है। और ये कोयले का है ये ताप विद्युत ग्रह। कहीं कहीं देखिए संभल नहीं लिखा होगा, कहीं कहीं ये मुरादाबाद लिखा होगा। ठीक है ना, मुरादाबाद, क्योंकि आपको पता है कि 2011 में मुरादाबाद और बदायूं से होकर अलग ये जिला बना था। क्या? संभल बना था। तो बहुत जगह अगर जब संभल ऑप्शन नहीं देगा तो आपको मुरादाबाद ऑप्शन देगा। तो चंदौसी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह संभल में है। संभल नहीं होगा तो वहां पर मुरादाबाद ऑप्शन में होगा। क्यों होगा? मैंने आपको ये चीजें बता दी। रेलवे ट्रेनिंग कॉलेज चंदौसी में, कहाँ पे? चंदौसी संभल में। कल्की महोत्सव, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। कल्की महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? तो संभल में ही होता है। वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल, वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का आयोजन भी संभल में होता है। पर्यटक स्थल की बात करें, यहाँ पे जो पर्यटक स्थल है कौन है? माँ केला देवी मंदिर, ठीक है ना, ऐसे ही आएगा। श्री कल्की विष्णु मंदिर, ठीक है। कल्की मान लो, ये तो आपको ध्यान हो जाएगा कि कल्की महोत्सव भी मनाया जाता है। मंदिर भी कहाँ पर है? संभल में। तोता मैना की कब्र, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है। और मनोकामना मंदिर, ये चार चीजें आपको याद रखनी है। माँ केला देवी मंदिर, श्री कल्की विष्णु मंदिर, तोता मैना की कब्र और मनोकामना मंदिर, ये संभल जिले में स्थित है। तो उम्मीद है आपको यह संभल जिले का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपको समझ आया होगा। चलिए अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला दर्शन है हमारा रामपुर, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, आज 3 जिले होंगे, ठीक है ना, क्योंकि मुरादाबाद आपका मंडल आज खत्म हो जाएगा। सबसे पहले मुरादाबाद मंडल में सम्मिलित जिला है, आपको पता है 5 जिले हैं। इसका जिला मुख्यालय रामपुर में, जिला मुख्यालय यानी कि जहां पर डीएम साहब बैठते हैं। सीमावर्ती राज्य की बात करें तो उत्तराखंड है, इसका मतलब पड़ोसी राज्य। सीमावर्ती जिले की बात करें, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद और संभल, ये इसके पड़ोसी जिले हैं, ठीक है ना। पड़ोसी इसके जिले हैं, कौन कौन से? बरेली, बदायूं, मुरादाबाद और संभल। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें, जरी पेच वर्ग, क्या है? जरी पेच वर्ग। और ये योजना तक तो आपको रट गई होगी, 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा।
ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यह रोहिल्ला शक्ति का एक प्रमुख केंद्र था। अब यहाँ से क्वेश्चन ये धीरे धीरे सारे बनते हैं कि रामपुर में किसका जो शक्ति का केंद्र था वो कौन सा था, तो रोहिल्ला शक्ति का केंद्र था। इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और रामपुर का नाम राजा राम सिंह के नाम पर 1774-75 में रामपुर की स्थापना हुई। तो रामपुर का नाम राजा राम सिंह के नाम पर पड़ा। कब पड़ा? 74-75 में। इसे चाकुओं का नगर भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है चाकू उद्योग काफी फेमस है, रामपुरी चाकू, आपको ये पता होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये वाला लिखा हुआ है कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, इसका पूर्व में नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला था। ये कहाँ पर स्थित है? ये रामपुर में स्थित है। कोई भी क्वेश्चन, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला, दोनों एक ही है और दोनों एक ही है। और ये कहाँ स्थित है? ये रामपुर में स्थित है, जिला रामपुर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय व पुस्तकालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय, ये भी कहाँ पे? जिला रामपुर में स्थित है। दो चीजें ध्यान रखना, भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला आ जाए, भीमराव अंबेडकर संग्रहालय पुस्तकालय आ जाए, ये भी रामपुर में ही है। और इसका वर्तमान में नाम ध्यान रखना क्या है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है। आपको पता है 3 खगोलीय नक्षत्रशाला है, ठीक है ना, 3 खगोलीय है। देखिए 3 स्थायी है, 2 अस्थायी, कहीं कहीं 5 लिखा है ना, तो मैं बता दूं 3 स्थायी है, 2 अस्थायी नक्षत्रशाला है। ये चीज को ध्यान रखना, नहीं तो आप कहेंगे अरे लिखा तो 5 है। अगला आता है राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय। ये कहाँ पर है? ये रामपुर में स्थित है। राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय रामपुर में स्थित है। मोहम्मद अली खां, इनका कौन सा? रामपुर घराने संबंधित है। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं कि मोहम्मद अली खां किस घराने से संबंधित है, तो रामपुर घराने से संबंधित है। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर स्थित है? ये रामपुर में स्थित है। ठीक है, ये भी काफी चर्चा का विषय रहा है, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे पूछ लिया जाएगा मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है, तो रामपुर जिले में स्थित है। पर्यटक स्थल की बात करें तो रजा लाइब्रेरी, रजा लाइब्रेरी, गांधी स्मारक, लखीबाग कोठी और बेंजीर कोठी, ठीक है ना। क्या क्या हो गया? रजा लाइब्रेरी, गांधी स्मारक और लखीबाग कोठी और बेंजीर कोठी, ये कहाँ पर? ये रामपुर जिले में स्थित है। ये आपको याद करना है। और देखिए याद कोई एक दिन में नहीं होगा, आप इसको लिख लीजिए और लगातार डेली रिवीजन कीजिए। डेली रिवीजन से ही ये चीज आपको आएगी, एक दिन पढ़ने से नहीं आएगी। चाहे जितनी भी किताबें ले आइए, उसका लगातार रिवीजन बहुत जरूरी होता है। झील की बात करें, मोती झील और गौर झील, ये भी रामपुर में स्थित है। देखिए मोती झील की बात करें तो ये आपको कहीं ना कहीं कानपुर मिल जाएगा, लेकिन आज तक ये पूछे ही नहीं गया कि कानपुर की मोती झील। हमेशा मोती झील जब आया है तो ऑप्शन में रामपुर ही आया है। तो 2 झीलें आपको याद रखना है, मोती झील और गौर झील कहाँ पर है? रामपुर जिले में स्थित है। मेला यहाँ पर फाल्गुन मेला लगता है, तो बेहद इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें आप बिल्कुल आराम से वीडियो पॉज कर लीजिए, लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। जिला बिजनौर, 3 जिले हैं, मुरादाबाद मंडल में ये भी शामिल है। तो मुरादाबाद मंडल में शामिल जिला है, जिला मुख्यालय बिजनौर है। जिला मुख्यालय मतलब जहां पर डीएम साहब बैठते हैं। सीमावर्ती राज्य हो गया इसका उत्तराखंड, और सीमावर्ती जिला हो गया इसका मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा और मुरादाबाद। ये आपको एक जिले के रूप में आपका दिमाग विकसित करने के लिए चीजें बताई जाती हैं। सीमावर्ती जिला, ताकि आप आराम से बता सकें, अरे मुरादाबाद के बगल में देखें, अमरोहा के बगल में देखें, बिजनौर आपको दिख जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि यहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती है। यहाँ से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ से? बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। ठीक है, अब आते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद के बारे में। तो यहाँ का एक जिला एक उत्पाद काष्ठ कला है। ठीक है ना, क्या है? काष्ठ कला है। ये योजना 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, ठीक है ना, ODOS। ये देखिए मैं ये आपको सारे जिले के नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ जिले जो बेहद इंपॉर्टेंट है
उनके बारे में मैं बताऊंगा। यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट क्या है, वेट लिफ्टिंग है। वेट लिफ्टिंग यानी कि वेट को लिफ्ट करना, उठाना, ठीक है। और ये योजना दिसंबर 2022 में शुरू की गई थी। ये मैं कुछ ही आपको बताऊंगा, लेकिन वो आपको सारे याद होने चाहिए। यह क्षेत्र कौरवों, पांडवों और राजा दुष्यंत की कर्मस्थली रहा है। कौन सा क्षेत्र, तो ध्यान रखना बिजनौर क्षेत्र। किसका, तो ध्यान रखना यह क्षेत्र कौरवों, पांडवों और राजा दुष्यंत की कर्मस्थली रहा है। महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध नाटक थी एक अभिज्ञान शकुंतलम, आपको पता होगी। इस जनपद में बहने वाली मालिनी नदी, ठीक है ना, कौन सी, मालिनी नदी का वर्णन मिलता है। बेहद छोटा प्रश्न लेकिन बहुत कठिन प्रश्न कि मालिनी नदी किस जिले में बहती थी, तो आपको बताना है कौन से जिले में, बिजनौर में। या महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम में नदी का वर्णन है मालिनी नदी। पहले यही पूछेगा किस नदी का वर्णन है, मालिनी नदी, ये किस जिले से होकर बहती थी, तो बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन हो जाएगा जब आपको पता होगा बिजनौर जिले से होकर बहती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना आर्द्र भूमि, ठीक है ना, जिसको हम लोग वेटलैंड कहते हैं। आर्द्र भूमि यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेटलैंड कहते हैं, दलदली क्षेत्र कहते हैं। वो यहाँ की एक है हैदर आर्द्र भूमि, ये बिजनौर में पड़ती है, ठीक है ना। ये 2021 में इसको घोषित किया गया था। बुक्सा जनजाति के लोग निवास करते हैं। बुक्सा या कहीं कहीं बोक्सा लिखा होगा, बात एक ही है, बुक्सा या बोक्सा जनजाति के लोग यहीं पर निवास करते हैं। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ध्यान रखना है ये कहाँ पर स्थित है, ये बिजनौर में ही स्थित है। मध्य गंगा नहर, नहर की बात कर रहे हैं, मध्य गंगा नहर का उद्गम गंगा नदी से यहीं पर होता है। देखिए एक तो हो गया बिजनौर, बिजनौर से क्या हुई, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है ना, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर यहीं से ध्यान रखना मध्य गंगा नहर, मध्य गंगा नहर, ठीक है ना, मिडिल गंगा कैनाल का उद्गम भी बिजनौर से ही होता है। तो यकीन मानिएगा ये जितने भी जिले हैं बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। आप देखिए ये सारी चीजें एक दिन में नहीं तैयार होंगी, आपको लगातार लिखकर लगातार डेली अभ्यास इसका करना पड़ेगा। और जब ये अभ्यास देखिए पूरे जब 75 जिले हो जाएंगे तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप किसी भी पेपर में 20 में से लगभग 18 क्वेश्चन करने की हिम्मत रखेंगे, क्योंकि आपको सारी चीजें तैयार होंगी। क्यों सारी चीजें तैयार होंगी, क्योंकि आपकी 2 क्लासें जो है, एक तो उत्तर प्रदेश विशेष में शून्य से शिखर तक, एक उत्तर प्रदेश विशेष में जिला दर्शन सीरीज, ये दोनों क्लासें अगर आप कर रहे हैं डेली के डेली और डेली रेगुलर हो रही है संडे छोड़कर, तो आपको ये अति जो उत्साह है, अति आत्मविश्वास, ये सारी क्लासें आपको अच्छे से प्रदान करेंगी। आपको ये क्लास अगर अच्छी लगी है तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।